का मेरा जो टॉपिक है वो एकादशी के ऊपर है। वैसे तो एकादशी मंथ्स में 2 टाइम आती है और एकादशी का जो फल है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर एकादशी का। बट जो कल एकादशी है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मुझे लगा कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए, ये भी एक नॉलेज की चीज़ है। इसलिए वैसे जो एकादशी है ये सारी कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई थी। युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा था कि प्रभु ये सब एकादशी का महत्व क्या है। ये इतनी जो एकादशी आती हैं उनका अलग अलग फल होता है हर एकादशी का। जो कल की एकादशी है उसका नाम है पुत्रदा एकादशी। ये पौष मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है और एकादशी के बहुत सारे महत्व हैं, पर हम इसका महत्व जानेंगे। एकादशी का महत्व, इस व्रत के नाम का जो ये नाम है एकादशी, जो कल का नाम जो नाम है पुत्रदा एकादशी है, वैसे ही इसका फल है। वो आपको समझ में आ गया होगा शब्द से कि पुत्रदा एकादशी का मतलब क्या है। पुत्रदा एकादशी का मतलब है जिन व्यक्तियों को संतान नहीं होती है या संतान की प्राप्ति में कुछ बाधाएं आती हैं, वो लोग इसकी कल फास्ट कर सकते हैं एकादशी का, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है। और जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए, क्योंकि युधिष्ठिर कृष्ण ने बोला कि कुछ कुछ, जैसे एक एग्जाम्पल भी मैं आपको आगे बताऊंगी कि युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण से पूछा कि प्रभु कुछ भक्त ऐसे हैं कि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं होता या बाधाएं आती हैं, तो उन्होंने बोला था कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कि ये फास्ट करने से, इसको नियमित फॉलो करने से जरूर प्राप्ति होगी। उसके लिए पुत्रदा एकादशी का प्रारंभ बहुत ही शुभकामना है और शुभ फल देता है और शुभ के लिए है, इसलिए संतान प्राप्ति के लिए ये अपन फॉलो कर सकते हैं। जैसे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल दिया जाता है, एक राजा थे, उनका नाम था सत्तुमान। उनकी संतान नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उनकी संतान नहीं है तो उनका पिंडदान कौन करेगा। तो इससे वो इतने परेशान हो गए कि राजा, ना तो उनका प्रजा में मन नहीं लगता था, ना उनका किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, कि वो सिर्फ यही सोचते थे कि मेरा आगे जाके कौन संभालेगा, मेरा पिंडदान कौन करेगा। तो राजा इतने परेशान हो गए कि उन्होंने सब राज्य छोड़ के वो वन की ओर चलने लग गए। तो वन की ओर गए तो रात का समय था, उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जिसमें ऋषि मुनि रहते थे। तो ऋषि मुनि से जाके वो बोलते हैं कि उन्होंने सोचा कि रात को मैं यहीं प्रसाद वगैरह पालूंगा, तो राजा वहाँ प्रसाद पाने के लिए चला गया। तो राजा वहाँ गया तो ऋषियों को बोलता है कि ऋषि मुनि उनसे पूछते हैं प्रणाम करने के बाद कि राजा आप यहाँ कैसे। तो राजा उनको बताता है कि मेरी ये समस्या है। तो उन्होंने ऋषि मुनियों ने ये बोला उनको, राजा को, कि कोई बात नहीं राजा, आप कल की जो 2 दिन बाद एकादशी आने वाली है पुत्रदा एकादशी, आप उसका पालन करिए विधि पूर्वक और आपको बिल्कुल पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इसी वजह से राजा वापस गए, रानी को बताया, राजा रानी ने दोनों ने बहुत प्रॉपर तरीके से उसको फॉलो किया और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर राजा बहुत खुश हुआ और इसी वजह से शास्त्रों में भी नियम है अगर आपको ये सब करना है। और वैसे जरूरी नहीं कि पुत्र प्राप्ति हो या फिर कुछ भी हो, जो भी अपने मन में मनोकामना है वो कृष्ण जरूर पूरी करते हैं इस एकादशी से। तो आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट अवर यूट्यूब चैनल विच इज सोनू मोनू की दुनिया। हरे कृष्णा।